प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह में आप है कौन, इसके बारे में। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और जो कोई भी परमेश्वर में यकीन किया, प्रभु यीशु मसीह में यकीन किया और उसे ग्रहण किया, उसे अनंत जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर रहेगा, उसे कभी भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की वजह से क्रूज पर मरा। वो हमारे लिए ऑलरेडी क्रूज पर मर चुका है 2000 साल पहले, हमारे पापों की वजह से। और अगर किसी के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा रहता है, इसका मतलब ये है कि वो पाप में है। हम सब इंसान पापी है, कोई भी पवित्र नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा दे चुका है ऑलरेडी। वो हमारी पाप के लिए मरा। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह में ये यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो पाप क्या करता है? पाप इंसान को मार देता है। अगर कोई भी इंसान पाप करता है और उसे सच्चाई क्या है पता नहीं, तो वो कभी भी अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा। अनंत जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिल पाएगा। अनंत जीवन सिर्फ स्वर्ग में है। हमारा शरीर इस दुनिया में नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा अनंत जीवन के लिए है। हमारा आत्मा आखिर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचेगा। लेकिन अगर हम पाप में डूबे हुए हैं, अगर हम हमेशा पाप करते हैं और सच्चाई को नहीं पहचानते, तो कभी भी हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग में पाप का एंट्री नहीं है। स्वर्ग में पाप जो करता है वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और वही इंसान सिर्फ परमेश्वर के पास पहुंचेगा जो इंसान पवित्र है। इसीलिए परमेश्वर को पहचानो, इसीलिए सच्चाई क्या है पहचानो। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई है। क्या सच्चाई? ना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा। और अगर हम उससे ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर हम ग्रहण करेंगे, तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। अनंत जीवन ऐसे नहीं प्राप्त होता है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हमें परमेश्वर जो कुछ भी बोला है हमारे लिए, उसे हमें मानना पड़ेगा। सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमें पाप से ऑलरेडी आज़ादी दे चुका है। हम प्रभु यीशु मसीह में विक्टोरियस है। अगर आप अभी सफरिंग कर रहे हैं, अगर आप अभी मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी चंगा कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑलरेडी पापों से छुटकारा दे चुका है, अंधकार से छुटकारा दे चुका है। और इसलिए हमें हमेशा क्लेम करते रहना होगा, कन्फेस करता रहना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चंगाई दे चुका है। प्रभु यीशु मसीह की कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये आपको हमेशा क्लेम करते रहना होगा। जब आप ये क्लेम करेंगे, कन्फेस करेंगे, तो अंधकार आपके पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं। ये दुनिया अंधकार का घर है। लेकिन अगर हमें ये हमारे आखिर सांस तक ये दुनिया में रहना है, फिर जाकर परमेश्वर को मिलना है, तब तक हमें परमेश्वर के साथ रहना होगा। हमें सच्चाई के साथ चलना होगा। सच्चाई ही हमारा वेपन है, हमारा अस्त्र सच्चाई है। और जब हम सच्चाई को बोलेंगे, वही सच्चाई हमारे लिए रास्ता बनाएगा। परमेश्वर ने बोला है, उसके लिए सब कुछ संभव है। जो इंसान के साथ असंभव है, वो परमेश्वर के साथ संभव है।
जब आप परमेश्वर का संतान है प्रभु यीशु मसीह में, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार, स्ट्रेंथ और शक्ति का आत्मा दिया हुआ है। इसीलिए हमें प्यार की आत्मा के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए हमें पावर की आत्मा के साथ आगे बढ़ना होगा, शक्ति के आत्मा के साथ आगे बढ़ना होगा। वो शक्ति क्या है? पॉजिटिवनेस। अगर आप पॉजिटिव है और ये मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरी अंदर है, मेरे शरीर में है, मेरा पुराना जीवन ऑलरेडी मर चुका है और मैं एक नया क्रिएशन हूँ, मैं एक नया सृष्टि हूँ प्रभु यीशु मसीह में, तो कभी भी दुश्मन आपको अटैक करने से पहले सोचेगा बार बार। वो सडनली कभी भी आपको अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके लिए एक थ्रेट बन चुके हैं। वो आप दुश्मन को फेस कर पाएंगे। आपका दुश्मन ये दुनिया में कोई इंसान नहीं है। आपका दुश्मन आत्मिक युद्ध है। आपका दुश्मन अंधकार है, शैतान है, जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया में है। वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई के साथ चले। वो नहीं चाहता कि आपको अनंत जीवन मिले। वो चाहता है कि आप अंधकार में रहे और आखिरकार मर जाए। लेकिन परमेश्वर का इच्छा ये नहीं है। इसीलिए तो वो प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा, इस दुनिया में भेजा, जो कि हमारे पापों की वजह से क्रूस पर मरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित है। वो मृत्यु नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो जी उठा है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है तो हम उसमें जिंदा है। हम कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। इसीलिए परमेश्वर पर फोकस करो और अपने आप को पहचानो, आप क्या है। आप एक नया सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह में। आपको यकीन करना पड़ेगा कि वो आपकी पाप की वजह से मरा। अगर कोई इंसान पाप करता है और उसमें अभी भी पाप है, तो वो कभी भी सच्चाई को नहीं पहचान पाएगा। जो इंसान कोशिश करेगा और ढूंढेगा सच्चाई क्या है, तो उसे आज़ादी मिल पाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पहचानो। उसके साथ अगर समय बिताएंगे तो वो अपने आप को रिवील करेगा। आपको वो बताएगा कि वो आपके लिए क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह आपको खुद बताएगा। वो आपको गाइड करेगा, लीड करेगा और आपको विजय भी बनाएगा, आपको आज़ादी देगा। वो आपको जीत दिलवाएगा इस दुनिया में। आप कभी भी अकेला नहीं चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। उसने वादा किया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वो आपको चुना है। आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना है, उसने आपको चुना है, ताकि आपके जरिए वो बड़े बड़े काम को इस दुनिया में करेगा और उसका महिमा होगा। किसका महिमा? प्रभु यीशु मसीह का महिमा होगा। जब कोई देखेगा, कोई दूसरा इंसान देखेगा कि आप इतना सक्सेसफुल है, आप मुश्किल समय में भी दृढ़ में खड़े होते हैं, आप कभी भी विचलित नहीं होते हैं, आप कभी भी इतना टेंशन में नहीं आते हैं, तो दूसरा इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। उसका मन में ये क्यूरियोसिटी आएगा कि कैसा ये इंसान इतना प्रॉब्लम में भी सही तरह से रह पाता है। जब वो आपके पास आएगा और जानने की कोशिश करेगा कि ऐसा कैसा हो पा रहा है, तो आप उसे बता पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। उस टाइम पर प्रभु यीशु मसीह का महिमा होगा। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है। धैर्य रखिए और पहचानिए आप कौन है प्रभु यीशु मसीह में। आप परमेश्वर का संतान है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। और जब सच्चाई आपके साथ है तो अंधकार कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगा। आप अंधकार के साथ लड़ पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ये जंग आपके लिए लड़ रहा है। आपको बस कोऑपरेट करना है प्रभु यीशु मसीह को। आप बस सच्चाई के साथ रहना है,
उसे क्लेम करते रहना है, कन्फेस करते रहना है कि मैं चंगा हूँ प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह मुझे हर तरह का अंधकार से बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी परिवार को हर तरह का अंधकार से बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस, डेब्ट से बचा लिया है। ये ऐसा अगर सच्चाई को आप क्लेम करते रहेंगे तो अंधकार कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगा, और अगर आता भी है तो बहुत जल्द आप सही समय पर इसका ओवरकम कर पाएंगे, यहाँ से निकल पाएंगे, अंधकार से निकल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन दिया है कि वो आपको हेड करेगा, टेल नहीं। वो आपको ऊपर उठाएगा, नीचे नहीं। तो इसलिए भरोसा कीजिए, हमेशा कन्फेस करते रहिए, बोलते रहिए सच्चाई क्या है। आप अंधकार में रहे ये सच्चाई नहीं है। आप हमेशा सफ़र करते रहे, हमेशा प्रॉब्लम में रहे, ये सच्चाई नहीं है। प्रभु चाहता है कि आप अच्छे तरह से रहे। प्रभु चाहता है कि आप आशीषित बने, ताकि दूसरे भी आपके जरिए आशीषित बने। ये प्रभु का इच्छा है। प्रभु आपके जरिए उसका राज्य को यहाँ लाना चाहता है। जब आप परमेश्वर का वचन को दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो प्रभु का राज्य यहाँ इस दुनिया में आएगा। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना है। यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। आप परमेश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में। ये आपका आइडेंटिटी है। भरोसा कीजिए, विश्वास रखिए और सच्चाई के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहिए। प्रभु यीशु आपके साथ है। धन्यवाद।